बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजा धीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 33वें नंबर का वीडियो है। भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं, ये हिंदू समाज के लिए, यदि हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालुओं ने निष्पक्ष होकर रुचि लेकर यदि ये वीडियो देख लिए तो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये पवित्र पुस्तक चारों वेद पवित्र गीता और 18 पुराणों के ज्ञान से मिश्रित है। यानी इन तमाम सदग्रंथों का निष्कर्ष निकालकर भक्ति और भगवान को पहचानने के लिए, शास्त्र अनुकूल साधना के विषय में जानने के लिए, एक पूर्ण परमात्मा कौन है, वो कैसे मिले, कहाँ रहता है, क्या उसकी प्राप्ति की विधि है, ये सारी जानकारियां इस पवित्र पुस्तक में शामिल हैं। तो भाइयों और बहनों, अध्यात्म को लेकर जो शंकाएं, जो सवाल हमारे दिलो दिमाग में सदियों से गूंज रहे थे, अब ये पवित्र पुस्तक उन तमाम शंकाओं का समूल समाधान कर देगी, यदि आपने निष्पक्ष होकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इस पवित्र पुस्तक को पढ़ लिया तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस पवित्र पुस्तक को लेकर, वो है हु इज सुप्रीम गॉड, सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है, कबीर बड़ा या कृष्ण। मामला चल रहा है जनता की अदालत में, और जनता की अदालत में जनता को ही जज के रूप में रखा गया है, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग की बिचली पीढ़ी का है, मोक्ष का प्राइम टाइम है, 21वीं सदी है, और जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, अपनी आंखों से अपने ही धर्म ग्रंथों में लिखी सच्चाई को देखकर भली भांति निर्णय करने में सक्षम है। इसलिए जनता की अदालत में जनता को ही जज के रूप में चुना गया है।
एक तरफ श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा बताते हुए तमाम हिंदू धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य श्री कृष्ण उर्फ विष्णु के वकील बनकर जनता की अदालत में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ कबीर जी को पूर्ण परमात्मा साबित करते हुए उनके वकील के रूप में सतगुरु रामपाल जी खड़े हुए हैं। दोनों तरफ के वकील अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने अपने इष्ट देव को पूर्ण परमात्मा साबित करने की। तो हिंदू धर्म के जितने भी धर्मगुरु हैं उनका कहना है कि हमारे चारों वेदों में, पवित्र गीता में और पुराणों में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु को ही पूर्ण परमात्मा बताया गया है। ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है और इन्हीं की भक्ति से मोक्ष मिलेगा। तो दूसरी तरफ सतगुरु रामपाल जी ने उन्हीं तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों को दिखा दिखाकर, ना केवल हवाला देकर अपितु दिखा दिखाकर जनता के सामने ये क्लियर कर दिया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान हैं, ये अविनाशी परमात्मा नहीं है, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म होता है, इनकी मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माँ है और ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म इनका पिता है। और इनकी भक्ति से किसी भी जीव की मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्ति के लिए ये खुद प्रयास कर रहे हैं परंतु इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। अब भाइयों और बहनों, ये तमाम सबूत जो धर्म ग्रंथों में लिखे हैं, इस बात का जनता को भी पता है कि यह धर्म ग्रंथ ना तो इन वर्तमान के धर्मगुरुओं ने लिखे हैं और ना कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने लिखे हैं। ये तो सदियों से लिखे हुए हैं और सदग्रंथ ही अध्यात्म को समझने का एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है। तो जनता को यह तो विश्वास हो गया है कि वास्तव में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु अर्थात ये ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा नहीं है। यदि कोई पूर्ण परमेश्वर है तो कबीर साहिब है। वेद जिनके विषय में चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं, कबीर परमेश्वर की लीलाओं को लेकर कि वो परमात्मा जब धरती पर प्रकट होता है तो क्या लीला करता है, वेद उसकी गवाही दे रहे हैं और वेदों में जो गवाही लिखी है वो केवल कबीर जी के ऊपर ही खरी खरी उतर रही है। तो जनता को इतना तो विश्वास हो गया है कि हां, यदि सुप्रीम गॉड है तो कबीर जी हैं। अब जनता के मन में और बहुत सारी शंकाएं हैं जो इन नादान धर्म गुरुओं ने अज्ञानता के चलते, तत्व ज्ञानहीनता के चलते, पाखंडवाद के चलते जनता के दिलो दिमाग में भर रखी हैं। तो जनता चाहती है कि अध्यात्म को लेकर हमारी सारी शंकाएं निकल जाएं, तो हम कबीर जी को परमेश्वर मानकर और गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत को गुरु धारण करके अपना मोक्ष करवाएं। तो तरह तरह के सवाल जनता कर रही है, लगभग 50 से ऊपर सवाल जनता कर चुकी है और जनता के प्रत्येक सवाल का सतगुरु रामपाल जी जनता की अदालत में खड़े होकर शास्त्र प्रमाणित जवाब दे रहे हैं और जनता की आंखों में घी सा घल रहा है। अब भाइयों और बहनों, जनता को अब यह समझाया जा रहा है कि कबीर जी जो पूर्ण परमात्मा है ये चारों युगों में आते हैं, क्योंकि अजरो अमर परमात्मा है, इनका कभी विनाश नहीं होता है, इनकी कभी जन्म या मृत्यु नहीं होती है, ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होते हैं। इसलिए ये परमात्मा जब चाहे, जिस वेश में चाहें, जिस देश में चाहें, जिस काल में चाहें, ये परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो जो कबीर परमात्मा लगभग 650 साल पहले बनारस के काशी में प्रकट हुए थे, वही कबीर परमात्मा अपने विधान अनुसार सतयुग में सत सुकृत ऋषि के नाम से प्रकट हुए, इसी प्रकार अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। फिर त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट हुए, द्वापर में करुणामय ऋषि के नाम से प्रकट हुए और कलयुग में अपने वास्तविक नाम जो वेदों में वर्णन है कबीर देव के नाम से प्रकट हुए। तो आज हम चारों युगों में परमेश्वर प्रकट होकर जो अपनी लीला करते हैं, वेद भी जिसकी गवाही देते हैं, आज हम उस महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे। यथार्थ कबीर प्राकाट्य प्रकरण, कबीर साहिब चारों युगों में आते हैं। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर है, चारों युग परवान और झूठे गुरुआं मर गए, हो गए भूत मशान। ये आदरणीय गरीबदास जी की अमरवाणी है। आदरणीय गरीबदास जी लगभग 300 साल पहले गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुए हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब उनको सतलोक से चलकर आकर मिले, उनको अपना ज्ञान समझाया, उपदेश दिया, फिर उनको अपना गवाह बनाने के लिए
ताकि वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में पैदा हम आत्माओं को विश्वास हो कि वास्तव में सतलोक है, परमात्मा है और कोई ऐसी जगह है जहां जाने के बाद जन्म और मृत्यु नहीं होती है। तो कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय गरीबदास जी को अपना गवाह बनाना था, इसलिए उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक ले गए और सतलोक की सर्व रचना से परिचित करवाया, वहां के सुखों से परिचित करवाया, 21 ब्रह्मांड की रचना से परिचित करवाया, 7 संग ब्रह्मांड के स्वामी परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की पूरी स्थिति से उनको परिचित करवाया। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए थे वो जगह दिखाई, दुर्गा का लोक दिखाया, कालबली का लोक दिखाया, तपतशिला दिखाई, नरक और स्वर्ग दिखाए, सब कुछ दिखाया। उसके बाद उनकी आत्मा को शरीर में छोड़ दिया और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान आधार से उन्होंने फिर एक अमर ग्रंथ की रचना की, जिसमें 24,000 वाणियां हैं, जिसको 5वां वेद सूक्ष्म वेद कहते हैं, सदग्रंथ साहिब कहते हैं। तो ये उसी सदग्रंथ साहिब की अमर वाणी है। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि इस सृष्टि में यदि कोई सतगुरु है, सच्चा ज्ञान देने वाला है, और पुरुष यानी कोई भगवान है, तो वो कबीर जी हैं। चारों युग प्रवान है, चारों युगों का इतिहास उठा के देख लो, ये परमात्मा आते हैं। और झूठे गुरु मर गए, हो गए भूत मशान, और जो झूठे गुरु बनकर काल की तरफ से यहां आते हैं वो अंत में मरते हैं, उनकी दुर्गति होती है और मरने के बाद फिर वो भूत योनि में जाते हैं। सतयुग में कबीर देव यानी कबीर साहिब का सत सुकृत नाम से प्राकाटे, यानी सतयुग में कबीर परमात्मा सत सुकृत ऋषि के नाम से प्रकट हुए थे। तत्व ज्ञान के अभाव से श्रद्धालु शंका व्यक्त करते हैं कि जुलाहे रूप में कबीर जी तो विक्रमी संवत 1455 अर्थात सन 1398 में काशी में हुए थे। वेदों में कबीर देव यही काशी वाला जुलाहा धारक कैसे पूर्ण परमात्मा हो सकता है? जनता की क्या शंका है कि आप जिस कबीर जी को पूर्ण परमात्मा बता रहे हो, तो ये कबीर जी तो 650 साल पहले हुए हैं, और आप कह रहे हो कि कबीर जी सतयुग में भी आए थे, त्रेता में भी आए थे, वेदों में भी उनकी महिमा है। तो वेद तो सतयुग से चलते आ रहे हैं, तो कबीर जी जो 650 साल पहले आए थे, उनका जिक्र भला वेदों में कैसे हो सकता है? वो भला सतयुग त्रेता द्वापर में कैसे प्रकट हो सकते हैं? क्योंकि अभी जनता अध्यात्म से अपरिचित है, परमेश्वर की शक्ति से अपरिचित है, इसलिए इस प्रकार के सवाल करना जायज है। इस विषय में दास यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना है कि यही पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर वेदों के ज्ञान से भी पहले सतलोक में विद्वान थे। इन वेदों का ज्ञान जो इस ब्रह्म को दिया गया, इस ब्रह्म ने जो ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने फिर अपने मानस इन पुत्रों को दिया, मनु जैसों को, उसके बाद ये आम समाज में आया। इन वेदों के ज्ञान से पहले भी कबीर परमात्मा सतलोक में विद्वान थे। सतयुग त्रेता द्वापर की तो बातें छोड़ दो, परमेश्वर वेदों के ज्ञान से भी पूर्व सतलोक में विद्वान थे तथा अपना वास्तविक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान देने के लिए चारों युगों में भी स्वयं प्रकट हुए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से, और द्वापर युग में करुणामय नाम से, तथा कलयुग में वास्तविक कबीर देव कबीर प्रभु नाम से प्रकट हुए हैं। अब भाइयों और बहनों, ये तो काललोक का इतिहास भी है कि जो दुर्वासा ऋषि थे वो सतयुग में भी थे, राजा अमरीश के समय। दुर्वासा ऋषि त्रेता युग में भी थे, और वही दुर्वासा ऋषि फिर द्वापर में श्री कृष्ण जी के धार्मिक गुरु भी थे। जब एक जीव, दुर्वासा केवल एक जीव है, जब एक जीव अपनी सिद्धि शक्ति से, अपनी भक्ति की कमाई से, अपने तपोबल से जब चारों युगों में शरीर धारण करके रह सकता है, जब चाहे वो ऊपर के लोकों में जा सकता है, जब चाहे वो अपना शरीर छोड़कर अन्य शरीर धारण कर सकता है एक सिद्धि के बलबूते पर, तो कबीर परमेश्वर तो सर्व सिद्धियों का जनक है, दुर्वासा जैसी सर्व आत्माओं का जनक है, सारी सृष्टि का जनक है। तो वो परमात्मा क्या नहीं कर सकता है? कबीर जी ने कहा है कि मैं चारों युगों में आया हूं। सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, यानी सतयुग में कबीर परमात्मा जी का नाम सतसुकृत था, और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा।
और द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग में नाम कबीर धराया। ये धराया शब्द है, किसी ने रखा नहीं परमात्मा का नाम, परमेश्वर ने खुद अपना नाम इस कलयुग में कबीर रखवाया, धराया। इसके अतिरिक्त अन्य रूप धारण करके कभी भी प्रकट होकर अपनी लीला करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस समय लीला करने आए परमेश्वर को प्रभु चाहने वाले श्रद्धालु नहीं पहचान सके। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और 650 साल पहले भी भक्ति करने वाले श्रद्धालु अपने परमेश्वर को नहीं पहचान पाए, क्योंकि सर्व महर्षियों व संत कहलाने वालों ने प्रभु को निराकार बताया है। वास्तव में परमात्मा आकार में है, मनुष्य सदृश से शरीर युक्त है, परंतु परमेश्वर का शरीर नाड़ियों के योग से बना 5 तत्व का नहीं है। जिस प्रकार आप और हमारा शरीर हाड़ मांस का है, 5 इन तत्वों से मिलकर बना है। टट्टी, पेशाब, लार, थूक, अस्थि, मज्जा, गुदा, पता नहीं क्या क्या, ये कबाड़ भरा हुआ है। लेकिन कबीर परमेश्वर जी का जो शरीर है वो इन 5 तत्वों से मिलकर नहीं बना है। वे दिखाई जरूर जब लीला करने आते हैं तो आप और हमारे जैसे ही दिखाई देते हैं, परंतु उनका नूरी शरीर होता है। परमात्मा जी कहते हैं, हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे सच्चे नाम का उपासक भगत ही इस भेद को जानता है कि कबीर जी का शरीर 5 तत्व से बना आम प्राणियों की भांति नहीं होता है। हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पददाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। एक नूर तत्व से बना है। पूर्ण परमात्मा जब चाहे यहां प्रकट हो जाते हैं। वे कभी मां से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे सर्व की उत्पत्ति करता है। धर्मदास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि हे धर्मदास, मैं चारों युगों में आता हूं, जब चाहूं उसी क्षण सतलोक से आ जाता हूं। अब देखो भाई और बहनों, एक एग्जाम्पल देते हैं। आत्मा और परमात्मा की शक्तियों में कितना अंतर होता है। परमात्मा जब चाहे, जहां चाहे, जिस रूप में चाहे, जिस वेश में चाहे, जिस देश में चाहे वो प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। जिस प्रकार भाई और बहनों, भारत देश का कोई एक सामान्य नागरिक है और भारत देश का प्रधानमंत्री है, तो भारत देश का प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली है, इतना समर्थ है, वो जब चाहे अपने विमान से किसी भी देश में जा सकता है। वो जब चाहे भारत के किसी भी हिस्से में जा सकता है। परंतु एक सामान्य व्यक्ति जो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक रोजी रोटी के चक्कर में मजदूर बना फिरता है, वो इतना सक्षम नहीं होता, वो इतना योग्य नहीं होता कि वो जब चाहे अपनी मर्जी अनुसार विदेश में चला जाए, कहीं देश में घूमने चला जाए, क्योंकि उसके पीछे 1000 प्रकार की समस्याएं और जिम्मेदारियां होती हैं। वो अपने बंधनों में बंधा हुआ होता है। लेकिन प्रधानमंत्री हर प्रकार से स्वतंत्र होता है, क्योंकि वो देश का राजा है। इसी प्रकार इस सृष्टि में, काल के 21 ब्रह्मांड की सृष्टि में, काल सहित, और अक्षर पुरुष की 7 संग ब्रह्मांड वाली सृष्टि में अक्षर पुरुष सहित, और ऊपर के जो 4 अजरो अमर लोक हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, ये तमाम प्राणी जो इन लोकों में रहते हैं, ये सब जीव हैं, आत्माएं हैं। और कबीर परमात्मा सबका जनक है, वो सबका बाप है, वो परमात्मा है, वो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। वो परमात्मा जब चाहे, जहां चाहे, कोई भी लीला कर सकता है। एक क्षण में परमात्मा सृष्टि को नष्ट कर सकता है, अगले क्षण में परमात्मा एज इट इज कर सकता है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, आत्मा और परमात्मा के भेद को समझें। अन्य रूप में वहां भी रहता है, यानी एक रूप में परमात्मा सतलोक में भी रहता है, और अपना अन्य रूप धारण करके परमात्मा जब चाहे किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी लोक में आ सकता है। जिस प्रकार भाई और बहनों, ये जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन काल है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये 1000 ये सिद्धियों का स्वामी है, 1000 ये कलाओं का स्वामी है। ये 1000 अपने भिन्न भिन्न रूप बना सकता है। 1000 रूप बनाकर ये अलग अलग लीला कर सकता है। अक्षर पुरुष जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो 10,000 कलाओं का स्वामी है। वो 10,000 रूप बना सकता है, 10,000 हाथ बना सकता है, 10,000 चेहरे बना सकता है। इसी प्रकार जो कबीर परमेश्वर हैं, परम अक्षर ब्रह्म हैं,
ये अनंत कलाओं के स्वामी हैं, अनंत सिद्धियों के स्वामी हैं। ये जितने चाहे उतने रूप बना सकते हैं, इनके ऊपर कोई बंदिश, कोई पाबंदी नहीं है। हम रोज नित्य नियम में पढ़ते हैं आदरणीय गरीबदास जी के 5वें वेद सूक्ष्म वेद की वाणी, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध और परम हंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रवि चंद। ये कबीर परमात्मा अबंध है, अन्य रूप में वहां भी रहते हैं। जब मैं ब्रह्मा से मिला, उसको तत्व ज्ञान में सृष्टि रचना का ज्ञान करवाया। कबीर परमात्मा कह रहे हैं, जब मैं इस काललोक में आकर श्री ब्रह्मा जी को मिला तो उसको तत्व ज्ञान में सृष्टि रचना का ज्ञान करवाया, तो वह प्रभावित हुआ तथा कहा कि आपका ज्ञान अद्वितीय है। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज आपका ज्ञान तो चारों वेदों से परे है, अद्वितीय है। प्रथम मंत्र प्राप्त किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा तथा सावित्री को मैंने ओम मंत्र दिया, ये देखने के लिए कि ये कितना विश्वास करता है। इसके पश्चात मैं श्री विष्णु जी के पास विष्णु लोक गया, उससे भी ज्ञान चर्चा की तथा विष्णु भी मेरा शिष्य हुआ। उसको तथा लक्ष्मी को हरिय मंत्र प्रथम मंत्र रूप में दिया गया, ये देखने के लिए कि ये काल ब्रह्म के द्वारा डगमग तो नहीं हो जाएगा। इसके पश्चात शिव के पास शंकर लोक में गया, उसको तथा पार्वती को सोहम नाम दिया, ये देखने के लिए कि कहीं ये भी काल ब्रह्म द्वारा फिर तो भ्रमित नहीं कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार भाई और बहनों, वो सच्चा नाम सतनाम देने के लिए सतगुरु रामपाल जी हमें 4 महीने का या कम से कम 1 साल का समय देते हैं। प्रथम दीक्षा में हमें 7 मंत्र दिए जाते हैं और उसके बाद ये देखा जाता है कि ये आत्मा भक्ति मार्ग पर चलने के योग्य है या नहीं है, ये ज्ञान समझकर अपनी आत्मा का कल्याण चाहती है या नहीं चाहती है। जब परमेश्वर देख लेते हैं कि ये आत्मा बिल्कुल रुचि लेकर भक्ति कर रही है, इसे आत्मा का कल्याण करवाना है, तो परमेश्वर फिर उसे आगे सतनाम देते हैं जो 2 अक्षर का है। उसके पश्चात अन्य ऋषियों मनु आदि से ज्ञान चर्चा की, परंतु मनु आदि ऋषियों ने काल प्रभाव के कारण मेरे ज्ञान पर विश्वास नहीं किया। सतयुग में कबीर परमात्मा जो सतसुकृत ऋषि के नाम से आए थे, वो मनु को मिले और मनु को ज्ञान समझाया कि मनु, तू जिन वेदों को सर्वश्रेष्ठ मानकर पढ़ रहा है, इनमें कंप्लीट ज्ञान नहीं है, इन वेदों के अंदर पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं है, केवल काल ब्रह्म तक की जानकारी है, काल ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग है, ब्रह्मलोक तक जाने का रास्ता है। लेकिन मनु ने अहंकार वश कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया और उल्टा परमेश्वर को वामदेव कहने लगा। वामदेव यानी उल्टा ज्ञान देने वाला, यानी मनु की दृष्टि में वो ज्ञान उल्टा था, लेकिन वास्तव में वो ज्ञान सत्य था जो मनु की समझ से बाहर था। उसके पश्चात अन्य ऋषियों मनु आदि से ज्ञान चर्चा की, परंतु मनु आदि ऋषियों ने काल प्रभाव के कारण मेरे ज्ञान पर विश्वास नहीं किया। मेरे को उल्टा ज्ञान देने वाला अर्थात वामदेव उर्फ नाम से पुकारने लगे, जबकि पृथ्वी पर मेरा नाम सतयुग में सतसुकृत था। और भाइयों बहनों, यही होता है। वही कबीर परमात्मा जब 300 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी के रूप में आए, 5वें वेद सूक्ष्म वेद की रचना की, लोगों को तत्व ज्ञान दिया, तो उनके ज्ञान को लोगों ने उल्टा मान लिया कि ये गरीबदास जी जो ज्ञान दे रहे हैं ये तो वेदों के विपरीत है, क्योंकि उस समय हम शिक्षित नहीं थे, समझने के योग्य नहीं थे, और मूल बात यह है कि उस समय वो मोक्ष का प्राइम टाइम नहीं था। तो आदरणीय गरीबदास जी को गांव वाले बावड़िया कहने लग गए, उनकी अमृतवाणियों को ना समझकर उनको बावड़िया कहने लगे कि ये तो बावला हो गया, बावला। कुछ दिनों पश्चात मैं फिर से ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा से ज्ञान चर्चा करनी चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने अरुचि दिखाई, क्योंकि जब काल ब्रह्म ने देखा कि मेरे बड़े पुत्र ब्रह्मा को तत्व ज्ञान से परिचित किया जा रहा है, उसने सोचा यदि मेरा पुत्र तत्व ज्ञान से परिचित हो गया तो मेरे से घृणा करेगा तथा जीव उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, मेरा पेट कैसे भरेगा, क्योंकि काल ब्रह्म को 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों को प्रतिदिन खाने का श्राप लगा है। इसलिए काल ब्रह्म ने, ध्यान से पढ़ना भाई और बहनों, इसलिए काल ब्रह्म ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। ब्रह्मा के मन में विचार भर दिया कि काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ही
पूज्य है, वह निराकार है और इससे भिन्न कोई अन्य परमात्मा नहीं है। जो तुझे ज्ञान दिया जा रहा है वह मिथ्या यानी झूठा है। यह अग्नि ऋषि जो तेरे पास आया था, क्योंकि परमात्मा अग्नि ऋषि के रूप में गए थे, वो अज्ञानी है, इसकी बातों में नहीं आना है। विचार करो भाई और बहनों, ब्रह्मा जी आप और हम आत्माओं से लाखों गुना श्रेष्ठ हैं, अच्छी आत्मा है, भक्ति के धनी हैं, तभी तो वो ब्रह्मा जी की पोस्ट पर बैठे हुए हैं। जब परमात्मा दूसरी बार सतनाम देने के लिए गए तो काल ब्रह्म ने अर्थात उनके पिता ज्योति निरंजन ने ब्रह्मा जी की बुद्धि परिवर्तित कर दी और ब्रह्मा जी ने परमेश्वर के ज्ञान में अरुचि दिखाई। अब विचार करो भाई और बहनों, जब ये काल बली 21 ब्रह्मांड का स्वामी अपने रिमोट से ब्रह्मा जी की बुद्धि परिवर्तित कर सकता है, उसे मोक्ष मार्ग से हटा सकता है, तो विचार करो भाई और बहनों, आप और हम इस पृथ्वी पर रहने वाले मानव शरीरधारी प्राणी तो बहुत ही निम्न स्तर के हैं। यदि उसी कबीर परमात्मा जी की जो वर्तमान में सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट हैं, सतगुरु रामपाल जी के नाम से, यदि ये परमेश्वर हमें काल के जाल से ना बचा के रखे, यदि ये परमेश्वर हमें अपनी गोद में बैठाकर ये तत्व ज्ञान ना समझाए, यदि ये परमेश्वर चारों तरफ एक रक्षा कवच बना के ना रखे, तो भला आप और हमारी क्या औकात जो हम इस परमेश्वर के तत्व ज्ञान को समझ सकें, हम गुरु रूप में आए हुए परमेश्वर कबीर जी को पहचान सकें, हम इस घोर कलयुग में इस शास्त्र अनुकूल सत भक्ति को अपनाकर मोक्ष मार्ग पर चल सकें। तो इससे स्वयं सिद्ध होता है कि वर्तमान में जिन जिन आत्माओं ने सतगुरु रामपाल जी को ही अपना इष्ट मान लिया है, जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी के अलावा कहीं भी किसी अन्य कबीर भगवान को देखना बंद कर दिया है, जिसको पतिव्रता पद की भक्ति कहते हैं, जो आत्माएं साध संगति से जुड़ी हुई हैं। विचार करो भाई और बहनों, यदि सतगुरु रामपाल जी की विशेष रजा और कृपया हम आत्माओं पर ना हो तो हम इस भक्ति के निकट भी नहीं ठहर सकते, निकट भी। जबकि सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके कितने लोग तो भक्ति छोड़कर चले जाते हैं, कितने लोग भक्ति करते करते भी सतगुरु रामपाल जी को अपने जैसा मानुष मानकर, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानकर, और किसी अन्य को, एक कागज की फोटो को जो गूगल पर देखने को मिलती है दाढ़ी मूछ वाली, जिसको कबीरदास कहते हैं, उसको परमात्मा मानकर पूज रहे हैं। तो भाई और बहनों, इससे स्वयं सिद्ध है कि आप और हमारे ऊपर साध संगति से जुड़ी आत्माओं पर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की विशेष वीवीआईपी रजा है, वीवीआईपी रजा। और इस रजा को हम इसी प्रकार से मर्यादा में रहकर, गुरु को परमेश्वर मानकर, आत्मा के कल्याण को ही टारगेट मानकर इस मार्ग पर चलते रहें। हे धर्मदास, ब्रह्मा ने काल ब्रह्म के प्रभाव से प्रभावित होकर मेरे ज्ञान को ग्रहण नहीं किया तथा कहा, हे ऋषिवर, जो ज्ञान आप बता रहे हो यह अप्रमाणित है, इसलिए विश्वास के योग्य नहीं है। वह ब्रह्मा जी के अंदर काल बोल रहा है, वेदों में केवल एक परमात्मा की पूजा का विधान है, उसका केवल एक ओम ही जाप करने का है, मुझे पूर्ण ज्ञान है, मुझे आपका ज्ञान अस्वीकार्य है। हे धर्मदास, मैंने बहुत कोशिश की ब्रह्मा को समझाने की तथा बताया कि वेद ज्ञान दाता यानी वेदों का ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म किसी अन्य पूर्ण ब्रह्म के विषय में कह रहा है। क्या कह रहा है? कि उसकी प्राप्ति के लिए तथा उसके विषय में तत्व से जानने के लिए किसी तत्वदर्शी संत यानी धीराणाम संत की खोज करो, फिर उनसे वह तत्व ज्ञान सुनो। लेकिन ब्रह्मा जी के एक भी बात समझ में नहीं आई और परमेश्वर जी ने इसका प्रमाण भी दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी वेदों का ज्ञाता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 व 13 में स्पष्ट वर्णन है तथा गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी स्पष्ट कहा है। इन प्रमाणों को देखकर भी काल ब्रह्म के अति प्रभाव के कारण ब्रह्मा ने मेरे विचारों में रुचि नहीं ली। मैंने जान लिया कि ब्रह्मा को काल ने भ्रमित कर दिया है, इसलिए विष्णु जी ने भी अरुचि की, तो मैं वहां से शिव शंकर के पास गया। ब्रह्मा के बाद परमात्मा विष्णु जी के पास गए, वहां भी काल ने उसकी बुद्धि फेर दी, क्योंकि यदि मेरे तीनों पुत्र तत्व ज्ञान से परिचित हो गए और इन्हें पता चल गया कि मैं काल ब्रह्म हूं और मुझे एक भयंकर श्राप लगा हुआ है,
तो ये मेरे लिए कभी भी ये जीवों को उत्पन्न करने की, उनका पालन पोषण करने की और संहार करने वाला कार्य नहीं करेंगे। यही स्थिति शिव की देखकर, यानी शिव जी को भी डगमग कर दिया काल ने। परमात्मा कहते हैं फिर मैं नीचे पृथ्वी लोक में आया और वर्तमान में चल रही चतुर्युगी के प्रथम सतयुग में, यानी वर्तमान में यह कलयुग है, इससे पहले द्वापर युग था, उससे पहले त्रेता युग था और उससे पहले सतयुग था। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मैं सतयुग में नीचे आया इस पृथ्वी पर। मैंने, यानी परमेश्वर कबीर जी ने एक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किया। अपनी मर्जी से कबीर परमात्मा ने एक तालाब में और विकसित कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण किया, एक बालक का रूप धारण किया। एक ब्राह्मण दंपत्ति जो निसंतान थे, वह विद्याधर नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी दीपिका के साथ अपनी ससुराल से आ रहा था। अब भाइयों और बहनों, सतयुग में ये जो विद्याधर नाम का जो ब्राह्मण था, ये कौन था? ये पंडित रामानंद वाली आत्मा थी। और सतयुग में जो उसकी पत्नी थी दीपिका, वो कौन थी? ये कमाली वाली आत्मा थी। उनकी आधी आयु बीत चुकी थी, कोई संतान नहीं थी। दीपिका को अपने पिता के घर पर कुछ औरतों ने हमदर्दी जताते हुए कई बार कहा था कि संतान बिना स्त्री का कोई सम्मान नहीं करता। यह केवल एक सामाजिक सोच है, यह काल प्रेरित सोच है। अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में परमात्मा कहते हैं यदि किसी भाई बहन को शादी के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं होती है और यदि आपको पूर्ण संत की शरण मिल गई है, जैसे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की शरण प्राप्त हो गई है, और यदि आपके घर में कोई संतान नहीं हो रही है, तो अपने आप को इस दुनिया के परम सौभाग्यशाली भक्तों की श्रेणी में जानना। हालांकि उससे भी जो प्रथम स्थिति है परम सौभाग्यशाली भगत की, वो उनकी है जिन्होंने शादी नहीं की, यानी जिनका कोई संस्कार किसी आत्मा से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी परमात्मा कह रहे हैं कि यदि आपकी शादी हो गई और यदि आपको संतान नहीं हो रही है और यदि आप पूर्ण संत की शरण में हैं, तो आप एक परम सौभाग्यशाली आत्मा हैं। आपका ऋण संस्कार पूर्व जन्मों का नहीं था, जिस कारण से परमात्मा ने आपके घर में कोई संतान नहीं भेजी, और ना परमात्मा संतान भेजकर या आपको संतान देकर आगे इस काललोक में आपका कोई संस्कार जोड़ना चाहता है। यदि संस्कार जुड़ गया तो फिर हमारी बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे संस्कारों को काटने के लिए ही सतलोक से चलकर यहां आते हैं। और यदि हम तत्व ज्ञान लेकर संस्कार बढ़ाने में लगेंगे, ब्याह शादी करने में लगे रहेंगे, बच्चे पैदा करने में लगे रहेंगे, तो हमारे संस्कार बढ़ते ही चले जाएंगे और इन्हीं संस्कारों के चलते हम यहां से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि ये संस्कार काल के बंधन हैं और परमेश्वर इन बंधनों को तोड़ने के लिए आते हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण से जिन माता बहनों को संतान नहीं होती है, उनको पता नहीं किस दृष्टिकोण से देखा जाता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से जिन माता बहनों को संतान नहीं है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली आत्माएं होती हैं। उनका तो बड़ी आसानी से मोक्ष हो सकता है यदि वे अपने गुरुदेव के वचन में रहकर, आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहें। तो एक संतान तो होनी चाहिए। इन बातों को याद करके दीपिका रो रही थी तथा शुभ की लेकर अपने इष्ट शिव जी से संतान की प्रार्थना कर रही थी और विचार कर रही थी कि वृद्ध अवस्था में, यानी बुढ़ापे में, हमारी उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है। वह समय कैसे बीतेगा? इतने में एक सरोवर दिखाई दिया, प्यास लगी थी। वे सरोवर पर विश्राम हेतु रुके। वहां एक नवजात शिशु को कमल के फूल पर प्राप्त करके अति प्रसन्न हुए। उसे परमेश्वर शिव की रजा से प्राप्त जानकर घर ले आए। एक अन्य ब्राह्मण से नाम रखवाया। उसने मेरा नाम सत सुकृत रखा। मेरी प्रेरणा से कवारी गायों ने दूध देना प्रारंभ किया। उसके दूध से मेरी परवरिश की लीला हुई। यानी जो वेदों में लिखा हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा होगा, ये उसकी पहचान होगी, जिसकी बचपन में परवरिश, बाल्यकाल में लीलामय तरीके से परवरिश कवारी गाय के दूध से होती है। तो भाइयों और बहनों, ये कबीर परमात्मा ही
इस सकल सृष्टि में एकमात्र ऐसे उदाहरण हैं जिनकी चारों युगों में जब वो बाल्य अवस्था में शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं, जो वेदों में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट होता है तो बाल्यकाल में उनकी परवरिश कंवारी गाय के दूध से होती है। तो सतयुग में कबीर परमेश्वर जब सत सुकृत ऋषि के नाम से शिशु रूप में प्रकट हुए तो विद्याधर और कमाली उनकी जो परवरिश थी उसको करने के लिए निमित्त बने, और परमेश्वर की परवरिश कंवारी गाय के दूध से हुई। चारों युगों में परमात्मा यही लीला करते हैं, और ये लीला कंवारी गाय के दूध से परवरिश वाली ना आपको श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के जीवन काल में देखने को मिलेगी, ना श्री राम और श्री कृष्ण जी की लीलाओं में देखने को मिलेगी, केवल और केवल कबीर परमेश्वर जी की लीलाओं में देखने को मिलेगी। अर्थात कबीर परमात्मा ही सारी सृष्टि के मालिक हैं और यही असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। गुरुकुल में शिक्षा की लीला की सतयुग में परमात्मा ने पढ़ाई लिखाई की, जो अन्य युगों में नहीं की थी। गुरुकुल में शिक्षा की लीला की, ऋषि जी जो वेद मंत्र भूल जाते तो मैं खड़ा होकर पूरा करता। अब जो पंडित, जो विद्वान, जो ऋषि जन वेद मंत्रों को भूल जाया करते थे, तो कबीर परमात्मा जो छोटी सी आयु में लीला कर रहे थे गुरुकुल में पढ़ाई पढ़ने की, कबीर परमात्मा खड़े होकर उन वेद मंत्रों को पूरा किया करते थे। ऋषि जी वेद मंत्रों का गलत अर्थ करते थे, मैं विरोध करता था, इस कारण से मुझे गुरुकुल से निकाल दिया। पृथ्वी पर घूमकर मैंने बहुत से ऋषियों से ज्ञान चर्चा की, परंतु शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पर आधारित होने के कारण किसी भी ऋषि महर्षि ने ज्ञान सुनने की चेष्टा ही नहीं की। महर्षि मनु से भी मेरी वेद ज्ञान पर चर्चा हुई। महर्षि मनु ने ब्रह्मा जी से ही ज्ञान ग्रहण किया था। अब जब ब्रह्मा जी को कंप्लीट ज्ञान नहीं तो मनु जी को कहां से हो जाएगा। महर्षि मनु जी ने मुझे उल्टा ज्ञान देने वाला बताया कि आप तो वेदों के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हो, वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, जबकि वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है। और वो अपने आप को संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता भी माना करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी भाई और बहनों उनको मोतियाबिंद था। यानी काल प्रेरणा ऐसी होती है, काल जिसकी बुद्धि पर बैठ जाता है आंखों के सामने सत्य को भी नहीं देखने देता है। तो महर्षि मनु जी ने मुझे उल्टा ज्ञान देने वाला बताया तथा मेरा नाम वामदेव रख दिया। वामदेव यानी उल्टा ज्ञान देने वाला। मैंने महर्षि मनु व अन्य ऋषियों से यहां तक कहा कि वह पूर्ण परमात्मा मैं ही हूं। उन्होंने मेरा उपहास किया, यानी मेरा मजाक उड़ाया तथा कहा आप यहां हैं तो आपका सतलोक तो आपके बिना सुनसान पड़ा होगा। यानी भाई और बहनों, हर युग की यही राम कहानी है। इस परमेश्वर को ना पहचान कर तत्व ज्ञान के अभाव में हम इस परमेश्वर का जब तक ज्ञान नहीं होता है मजाक ही उड़ाते हैं, उपहास ही करते हैं। तो मनु जी ने क्या कहा कि आप यहां हैं तो आपका सतलोक तो आपके बिना सुनसान पड़ा होगा। वहां सतलोक में जाने का क्या लाभ, वहां गए प्राणी तो अनाथ हैं। मैंने कहा मैं ऊपर भी विराजमान हूं। तब मनु जी सहित सर्व ऋषियों ने ठहाका लगाकर कहा फिर तो आपका नाम वामदेव बिल्कुल ठीक है। वामदेव का अर्थ है कि दो स्थानों पर निवास करने वाला भी है। वामदेव का एक अर्थ होता है दो जगहों पर निवास करने वाला, और एक अर्थ है उल्टा ज्ञान देने वाला। वाम अक्सर दो का बोधक है। इस प्रकार उन ज्ञानहीन व्यक्तियों ने, यानी उन मनु जैसे ज्ञानहीन व्यक्तियों ने मेरे तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। वामदेव का प्रमाण शिव पुराण पेज नंबर 606, 607 कैलाश संहिता प्रथम अध्याय में है। बहुत से प्रयत्न करने पर कुछ पुण्यात्माओं ने मेरा उपदेश ग्रहण किया। यानी सतयुग में कबीर परमेश्वर के ज्ञान को बहुत ही कम आत्माओं ने स्वीकार किया। मैंने सप्तम वेद यानी कबीर वाणी की रचना की, जिसकी काल द्वारा प्रेरित ज्ञानहीन ऋषियों ने बहुत निंदा की। जैसे परमात्मा ने 650 साल पहले आदरणीय धर्मदास जी को निमित्त बनाकर कबीर वाणी सप्तम वेद, पांचवा वेद, सूक्ष्म वेद लिखवाया, कबीर सागर। और जिस प्रकार वो 650 साल पहले वाले ऋषिजन पंडित वो परमेश्वर का मजाक किया करते थे कि ये अनपढ़, ये क्या वाणियां लिखवाएगा, ये क्या ज्ञान देगा। ऐसे ही परमात्मा चारों युगों में आते हैं
अपनी कबीर वाणी के द्वारा बोल बोल कर लोगों को समझाते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। फिर परमेश्वर उसको लिपिबद्ध करवा देते हैं। तो परमेश्वर जो वाणियां बोला करते थे, जो ज्ञान दिया करते थे, जो ग्रंथ उन्होंने लिखवाए, उस समय के ऋषिजन काल प्रेरणा से मजाक उड़ाया करते थे। मैंने सप्तम वेद अर्थात कबीर वाणी यानी 5वें वेद की रचना की, जिसकी काल द्वारा प्रेरित ज्ञानहीन ऋषियों ने बहुत निंदा की तथा जनता से इसे न पढ़ने का आग्रह किया। और यही कारण है भाइयों और बहनों, चाहते तो सतगुरु रामपाल जी यानी वही कबीर परमात्मा जो वर्तमान में धरती पर प्रकट हैं, चाहते तो ये भी नया सप्तम वेद लिख सकते थे, नया 5वां वेद लिख सकते थे। लेकिन परमेश्वर को भली भांति हम ज्ञानहीन, बुद्धिहीन, अपने आप को प्रकांड ज्ञाता समझने वाले 2 कोटि के जीवों की औकात का पता है कि जब इन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रथम चरण में मेरे द्वारा लिखवाई गई या लिखी गई वाणियों पर विश्वास नहीं किया, तो वर्तमान समय तो कलयुग है। इस समय तो इंसान हर प्रकार से नीचे गिरा हुआ है। ये कैसे विश्वास करेंगे? ये लोग कहेंगे कि आप ही ने लिख दिया और आप ही बता रहे हो, इसका क्या प्रमाण है? इसलिए परमेश्वर ने पहले रचनाएं करवाई, अपने द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, और उन सदग्रंथों का हवाला देकर आज हमें तत्व ज्ञान समझा रहे हैं ताकि हम विश्वास कर सकें। सतयुग के प्राणी मुझे केवल एक अच्छा कवि ही मानते थे। इस कारण से सतयुग में बहुत ही कम जीवों ने मेरी शरण ग्रहण की। ब्राह्मण विद्याधर वाली आत्मा त्रेता युग में वेद विद ऋषि हुए, यानी वही पंडित रामानंद जी वाली आत्मा फिर त्रेता युग में वेद विग नाम के ऋषि हुए, तथा कलयुग में ऋषि रामानंद हुए, तथा दीपिका वाली आत्मा त्रेता युग में सूर्या हुई। सतयुग में जो कमाली वाली आत्मा दीपिका थी, वो फिर त्रेता युग में क्या हुई? वो सूर्या नाम की उसी पंडित रामानंद जी की वो पत्नी हुई, तथा कलयुग में वो कमाली हुई। कमाली जो शेख तकी की लड़की थी, ये वही कमाली है। संत गरीबदास जी ने अपने भगवान तथा गुरु कबीर जी की महिमा का वर्णन करने में कमाल कर रखा है। सच्चाई तो परिपूर्ण है। कहा है कि पूर्ण प्रभु कबीर जी यानी कबीर देव, कबीर देव यानी वेदों में परमेश्वर का नाम कबीर देव है, कबीर अग्नि है। हम जिसे सीधा सीधा कबीर परमेश्वर, कबीर साहिब कह देते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से स्वयं प्रकट हुए थे। उस समय गरुड़ जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी आदि को सत ज्ञान समझाया था। आदि अंत हमरे नाही, मध्य मिलावा मूला, ब्रह्मा को ज्ञान सुनाया धर पिंडा अस्तूल। श्वेत भूमि को हम गए जहां विष्णु विशंबर नाथ, और हरियम हीरा नाम दे अष्ट कमल दल स्वाति। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सोहम नाम दिया शंकर को वो करे हमारी सेव। इस प्रकार सतयुग में परमेश्वर कबीर देव जी जो सत्य सुकृत नाम से आए थे, उस समय के ऋषियों व साधकों को वास्तविक ज्ञान समझाया करते थे, परंतु ऋषियों ने स्वीकार नहीं किया। सत सुकृत जी के स्थान पर परमेश्वर को वामदेव कहने लगे कि ये तो उल्टा ज्ञान दे रहा है, उल्टा ज्ञान। इसीलिए यजुर्वेद अध्याय 12 मंत्र 4 में विवरण है कि यजुर्वेद के वास्तविक ज्ञान को वामदेव ऋषि ने सही जाना तथा अन्य को समझाया। ये देखिएगा, वेद मंत्र है ये, यजुर्वेद अध्याय 12 मंत्र 4 आप जियों के सामने है। इसका अनुवाद भी किया गया है और सतगुरु रामपाल जी ने क्या समझाया है। यह यजुर्वेद अध्याय 12 मंत्र 4 की फोटोकॉपी है, जिसका अनुवाद महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया है तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा छपाया गया है। इसमें स्पष्ट है कि वेदों के ज्ञान को वामदेव ऋषि ने ठीक से समझा तथा अन्य को समझाया। पवित्र वेदों के ज्ञान को समझने के लिए कृपया विचार करें। वेदों में यानी चारों वेदों में कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण है। पवित्र वेदों में प्रवेश से पहले यानी वेदों के उन श्लोकों को देखने से पहले
प्रभु जानकारी के लिए पवित्र चारों वेद प्रमाणित शास्त्र हैं, यानी भगवान की जानकारी और प्राप्ति के लिए। हालांकि प्राप्ति का पूर्ण मार्ग नहीं है, लेकिन जानकारी कंप्लीट है कि वो परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहां रहता है, वो कैसे मिलता है। तो उसकी जानकारी के लिए पवित्र वेदों की रचना उस समय हुई थी जब कोई अन्य धर्म नहीं था। यानी जो वेद परमेश्वर जी ने सर्वप्रथम इस ज्योति निरंजन को दिए थे, उसकी श्वासों के माध्यम से परमेश्वर ने ये चारों वेद जो है ये प्रकट करवाए थे। उस समय कोई धर्म नहीं था, 21 ब्रह्मांड में ही कोई धर्म नहीं था। ना कोई मुसलमान था, ना हिंदू था, ना सिख था, ना ईसाई था, ना जैनी। ये जितने भी धर्म हैं ये अभी लगभग 3 या 3.5 हजार साल के अंदर अंदर बने हैं। सतयुग में भी कोई धर्म नहीं था, त्रेता में भी कोई धर्म नहीं था, द्वापर तक भी कोई धर्म नहीं था, केवल वर्ण व्यवस्था थी। अब ये कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय, मोक्ष का प्राइम टाइम काल में कबीर परमात्मा से तपतशिला पर वचन ले रखा था। इसलिए उसको पता था कि वो परमात्मा आएगा, अपना तत्व ज्ञान देगा, आत्माओं को यहां से सतलोक ले जाएगा। तो हम आत्माओं को तरह तरह के बंधनों में जकड़ने के लिए धर्मों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया, संप्रदायों में बांट दिया, ताकि हम उस ज्ञान तक पहुंच ही ना सकें। हम यहीं पर काल व्यवस्थाओं में उलझे रहें, अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरों के धर्मों की पुस्तकों का अध्ययन ही ना करें, जातियों में बटे रहें, लड़ाई झगड़ों में, युद्धों में लगे रहें, और वो तत्वदर्शी संत आकर अपना ज्ञान देकर चला जाए और उसके बाद फिर हम लकीर पीटते रहें। तो ये काल का सुनियोजित षड्यंत्र है। हम इंसानों को जातियों में बांटना, धर्मों में बांटना, सबकी अलग अलग पुस्तकें बनवा देना। मुसलमान कहते हैं कि हमारी चारों जो ये कतेब हैं, तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान मजीद, कुरान शरीफ, बस यही सर्वश्रेष्ठ हैं। हिंदू कहते हैं हमारे चारों वेद, गीता जी सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे पुराण सर्वश्रेष्ठ हैं। ईसाई अपनी बाइबल को लेकर बैठे हैं, सिख अपने गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर बैठे हैं। कोई किसी के ज्ञान को और बातों को मानने को तैयार नहीं है। यह काल का षड्यंत्र है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर तक कोई धर्म नहीं था। इसलिए ये पवित्र वेदवाणी ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, अर्थात चारों वेदों का जो ज्ञान है, जो वाणियां हैं, ये पूरे विश्व के मानव के लिए हैं, उनके आत्मा के कल्याण के लिए हैं। ये किसी जाति या मजहब विशेष के ग्रंथ नहीं है, केवल आत्म कल्याण के लिए हैं। इनको जानने के लिए निम्न व्याख्या बहुत ध्यान तथा विवेक के साथ में पढ़ने तथा विचारनी होगी। प्रभु की यानी भगवान की विस्तृत तथा सत्य महिमा वेद बताते हैं। वेदों के अलावा दुनिया के किसी भी शास्त्र में, जो यहाँ 21 ब्रह्मांड तक के शास्त्र हैं, किसी में भी कबीर परमेश्वर के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं है। अन्य शास्त्र भी श्री गीता जी व चारों वेदों तथा पूर्वोक्त भगवान प्राप्त महान संतों तथा स्वयं कबीर साहिब यानी कबीर देव जी की अपनी यानी पूर्ण परमात्मा की अमृतवाणी के अलावा अन्य किसी ऋषि या भगत की अपनी उपलब्धि है, जैसे 6 शास्त्र, 11 उपनिषद तथा सत्यार्थ प्रकाश आदि। यानी चारों वेदों को छोड़कर, पवित्र गीता जी को छोड़कर, और कबीर परमात्मा जब जब यहां आते हैं और अपना 5वां वेद सूक्ष्म वेद लिखवाते हैं, या जो महान आत्माएं कबीर परमात्मा के साथ सतलोक गए, नीचे आकर उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की, उन शास्त्रों को छोड़कर बाकी जितने भी शास्त्र, जितने भी पुस्तकें हैं, ये सब अपने अपने अनुभव की पुस्तकें हैं। इनमें विस्तृत, पूर्ण या सच्चा ज्ञान परमेश्वर के विषय में नहीं है। जैसे 6 शास्त्र हैं, ये 18 जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, सत्यार्थ प्रकाश है, मनुस्मृति है, ये सब केवल इन साधु संत महात्मा ऋषियों का अपना अनुभव है। इनमें कंप्लीट जानकारी परमेश्वर के विषय में नहीं है। जैसे 6 शास्त्र, 11 उपनिषद तथा सत्यार्थ प्रकाश आदि, यदि ये वेदों की कसौटी में खरे नहीं उतरते हैं, यानी इन शास्त्रों में जो इन ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, यदि इनका ज्ञान वेदों वाले ज्ञान से नहीं मिलता है, तो ये हमारे किसी काम के नहीं है। यदि ये वेदों की कसौटी में खरे नहीं उतरते हैं, तो ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है।
पवित्र वेद तथा गीता जी स्वयं काल प्रभु यानी ब्रह्म दत्त है। हालांकि ये वेदों का ज्ञान वैसे तो कबीर परमात्मा जी ने दिया सर्वप्रथम इस ज्योति निरंजन को, लेकिन 21 ब्रह्मांड की सृष्टि के अनुसार परमात्मा कह रहे हैं कि 21 ब्रह्मांड में ये ज्ञान ब्रह्मा जी को सबसे पहले इस ब्रह्म ने यानी काल ने दिया था। यानी वेद ज्ञान दाता इस 21 ब्रह्मांड में सर्वप्रथम कौन है? ये ब्रह्म है, काल है, जिसने ब्रह्मा जी को दिए समुद्र मंथन के दौरान, जिनमें भक्ति विधि तथा उपलब्धि दोनों सही तौर पर वर्णित हैं। इनके अतिरिक्त जो पूजा विधि तथा अनुभव है वह अधूरा समझो। यदि इन्हीं के अनुसार कोई साधक अनुभव बताए तो सत्य जानो। यानी वेदों के अनुसार यदि कोई बातें करता है तो सही मानो, क्योंकि कोई भी प्राणी प्रभु से अधिक नहीं जान सकता। वेदों के ज्ञान से पूर्वोक्त महात्माओं का विवरण सही मिलता है। इससे सिद्ध हुआ कि वे सर्व महात्मा पूर्ण थे, पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है तथा बताया है वह परमात्मा कबीर साहब कबीर देव है। वही ज्ञान चारों पवित्र वेद तथा ये पवित्र गीता जी भी बताते हैं। कलयुगी ऋषियों ने वेदों का टीका यानी भाषा भाष्य यानी अनुवाद ऐसे कर दिया जैसे कहीं दूध की महिमा कही गई हो, और जिसने कभी जीवन में दूध देखा ही ना हो और वह अनुवाद कर रहा हो वह ऐसे करता है। कैसे? पौष्टिकाहार असी, पेय पदार्थ असी, स्वेदसी, अमृत उपमा सर्वा, मनुष्यानाम पेयास दुग्ध असी। अर्थात कोई शरीर पुष्ट करने वाला आहार है, पीने का तरल पदार्थ है, सफेद है, अमृत सदृश है, सब मनुष्यों के पीने योग्य है, वह पौष्टिक तरल है, परंतु उसे पता नहीं कि वो है कैसा। इसी प्रकार जिन महात्माओं ने परमेश्वर को नहीं देखा है, उसके विषय में नहीं जाना है, और वो यदि उस परमात्मा की महिमा करता है तो वो इसी प्रकार से है जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने दूध को देखा नहीं और जो दूध के गुणों का वर्णन कर रहा है। भावार्थ किया है कोई सफेद पीने का तरल पदार्थ है जो अमृत के समान है, बहुत पौष्टिक है, सब मनुष्यों के पीने योग्य है, वह स्वयं तरल है। फिर कोई पूछे वह तरल पदार्थ कहाँ है? उत्तर मिले वह तो निराकार है, प्राप्त नहीं हो सकता। फिर क्या फायदा दूध की महिमा करने का? यहां पर दूध को तरल पदार्थ लिख दिया जाए तो उस वस्तु दूध को कैसे पाया वह जाना जाए जिसकी उपमा ऊपर की है। यहां पर दुग्ध को दूध लिखना था जिससे पता चले कि वह पौष्टिक आहार दूध है, फिर व्यक्ति दूध नाम से उसे प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार वेदों में परमेश्वर का नाम कवि, कबीर, कबीर अग्नि जो महिमा कर रहे हैं ये वेदों के अनुवाद करता, उन श्लोकों का जिन श्लोकों में कबीर परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है, कवि, कबीर अग्नि, कबीर, तो इन्होंने अनुवाद करते समय लिखना चाहिए था कि वो परमात्मा कबीर है, वो कबीर साहिब है, वो कबीर भगवान है, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा अच्छे से लोगों को समझ में आ सके। तो महिमा तो कर दी इन्होंने वेदों के मंत्र सुना सुना के भगवान की, और जब लोगों ने कहा कि भाई वो भगवान कहाँ रहता है, कैसे है, वो कैसे मिलता है, तो ये पंडित जी कहा करते थे कि भगवान तो निराकार है, भगवान दिखाई नहीं देता है। फिर उसकी महिमा करने का फायदा क्या? दूध की महिमा कर दी और कोई कहता भैया फिर तो बहुत अच्छी बात है, दूध तो फिर पीना चाहिए अगर इतना पौष्टिक है तो। अब दूध कैसा जी, दूध कहां मिलेगा? अब वो कहेगी दूध तो निराकार है, दिखाई नहीं देता, तो क्या फायदा उसकी महिमा सुनाने का? विचार, यदि कोई कहे दुग्ध को दूध कैसे लिख दिया तो ये वाद विवाद का प्रत्यक्ष प्रमाण ही हो सकता है। जैसे सदगुरु रामपाल जी ने सत्य अनुवाद किया कि कवि को कबीर कहते हैं, कबीर यानी कबीर। अब कोई ये कहे कि आपने उस कवि को कबीर कैसे साबित कर दिया? कह भी रहे हैं बहुत सारे लोग, ज्ञानहीन लोग जो काल प्रेरित हैं, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि उनके साथ में बहस करना तो वाद विवाद है। जैसे दुग्ध का दूध अर्थ गलत नहीं है, भाषा भिन्न होने से हिंदी में दूध तथा क्षेत्रीय भाषा में दूधू लिखना भी संस्कृत भाषा में लिखे दुग्ध का ही बोध है। जैसे पलवल शहर के आसपास के ग्रामीण उसको क्या कहते हैं? परवर। यदि कोई कहे कि परवर को पलवल कैसे सिद्ध कर दिया, मैं नहीं मानता, यह तो व्यर्थ का वाद विवाद है।
ठीक इसी प्रकार कोई कहे कि कबीर देव को कबीर परमेश्वर कैसे सिद्ध कर दिया, ये तो वर्थ का वाद विवाद ही है। जैसे यजुर्वेद है, अब समझा रहे हैं परमात्मा, जैसे यजुर्वेद है, ये एक धार्मिक पवित्र पुस्तक है जिसमें भगवान की यज्ञ स्तुतियों की ऋचाएं लिखी हैं तथा भगवान कैसा है, कैसे पाया जाता है, सब विस्तृत वर्णन है। अब यदि पवित्र यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की ऋचाओं का भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है, और ये लिखे नहीं कि वह यजुर्वेद है, अपितु यजुर्वेद का अर्थ लिख दें कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है, तो उस वस्तु यानी पवित्र पुस्तक को कैसे पाया जा सकेगा? उसके लिए लिखना होगा कि वह पवित्र पुस्तक यजुर्वेद है जिसमें यज्ञ ऋचाएं हैं। इसी प्रकार इन तत्व ज्ञानहीन साधु संत महात्मा ऋषियों ने वेदों का अनुवाद करते समय भगवान की महिमा तो कर दी कि वो राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, उसके सिर के ऊपर मुकुट है, लेकिन उसका नाम नहीं लिख रहे, उस कवि का अर्थ वो कबीर नहीं कर रहे। क्योंकि भाइयों और बहनों, वेद जो परमेश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, उस परमेश्वर के अलावा भला कौन उसका अनुवाद कर सकते हैं? केवल अड़ंगा कर सकते हैं, अनुवाद नहीं कर सकते। अब यजुर्वेद की संधि विच्छेद करके लिखें यजुर प्लस वेद, फिर भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है। यजु प्लस वेद भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है जिसमें यज्ञ स्तुतियों की ऋचाएं हैं। उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप विनाशक व काल की कारागार से छुड़ाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का ही बोध है, कवि प्लस देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर अर्थात उस कबीर प्रभु का ही बोध है। इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहिब का ही बोध करवाता है। सर्वशक्तिमान, अजर अमर, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, कुल मालिक है, क्योंकि पूर्वोक्त प्रभु प्राप्त संतों ने अपनी अपनी मातृभाषा में कबीर को कबीर बोला है। आदरणीय धर्मदास जी ने, गरीबदास जी ने, मलुकदास जी ने, दादू जी ने, नानक जी ने, घीसा जी ने, तथा वेद को वेद बोला है। इसलिए वह और बै के अंतर हो जाने पर भी वो पवित्र शास्त्र वेद का ही बोध है। विचार, जैसे कोई अंग्रेजी भाषा में लिखे कि गॉड कबीर, कबीर इज ऑलमाइटी, इसका हिंदी अनुवाद करके लिखें कबीर या कबीर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अब अंग्रेजी भाषा में तो हलंत की व्यवस्था ही नहीं है, फिर मातृभाषा में इसी को कबीर कहने तथा लिखने लगे। यही परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर 3 युगों में नामांतरण करके आते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में अपने वास्तविक नाम उस कबीर नाम से ना आकर नामांतरण करके आते हैं, अन्य नाम धारण करके आते हैं जिनमें इनके नाम रहते हैं। सतयुग में सतसुकृत, त्रेता युग में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय तथा कलयुग में कबीर देव यानी कबीर देव। वास्तविक नाम उस पूर्ण ब्रह्म का कबीर देव ही है, जो सृष्टि रचना से पहले भी अनामी लोक में विद्यमान थे। इन्हीं के उपमात्मक नाम सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, पूर्ण ब्रह्म, अलख पुरुष, अगम पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म आदि हैं। उसी परमात्मा को चारों पवित्र वेदों में कबीर अमित ओजा भी कहा है, यानी जिसकी शक्ति का कोई वारन पार ना हो। कबीर अंगारी भी कहा है, यानी जो पापों का नाश करने वाला है। उसको कबीर अग्नि भी कहा है, अग्नि यानी भगवान और कबीर यानी उस परमेश्वर का नाम कबीर भगवान। तथा कबीर देव, देव यानी भगवान कहा है। तथा सर्वशक्तिमान, सर्व सृष्टि रचनहार बताया है। पवित्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 19, 21, 52, 58 व 59 में भी प्रमाण है। कई एक का विरोध है कि जो शब्द कबीर देव है
इसको संधि विच्छेद करने से कवि प्लस देव बन जाता है। यह है कबीर परमेश्वर या कबीर साहिब कैसे सिद्ध किया? वह को बै तथा छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा करना बेसमझी है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं विचार करो। एक ग्रामीण लड़के की सरकारी नौकरी लगी जिसका नाम था करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर। सरकारी कागजों में तथा करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर पुत्र प्रताप गांव के चौकीदार की डायरी में जन्म के समय लिखा था। सरकार की तरफ से नौकरी लगने के बाद जांच पड़ताल करवाई जाती है। एक सरकारी कर्मचारी आया जांच के लिए। उसने पूछा, करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर का मकान कौन सा है? यानी कागजों में तो क्या नाम था? करमवीर। तो वो जांच अधिकारी आया, उसने कहा कि भाई करमवीर और पुत्र धर्मवीर का मकान कौन सा है? उसकी फला फला डिपार्टमेंट में नौकरी लगी है। गांव में उस करमवीर को कर्मा तथा उसके पिताजी को धर्मा तथा दादाजी को परता आदि उर्फ नामों से जानते थे। अब गांव वाले उस करमवीर को कर्मा, उसके पिता धर्मवीर को धर्मा और उसके दादाजी का नाम था प्रताप, उसको कहा करते थे परता। व्यक्तियों ने कहा कि इस नाम का लड़का इस गांव में नहीं है जी। अधिकारी ने कहा जी ये करमवीर कौन है? तो गांव वालों को तो पता ही नहीं था कि उसका कागजों में नाम उसका करमवीर है। वो तो उसको कर्मा कर्मा कहा करते थे। तो अधिकारी ने पूछा तो गांव वालों ने मना कर दिया, जी यहां तो इस गांव में कोई कर्मा नाम का लड़का नहीं है। काफी पूछताछ के बाद एक लड़का जो करमवीर का सहपाठी था उसने बताया यह कर्मा की नौकरी के बारे में है। तब उस बच्चे ने बताया कि यही करमवीर उर्फ कर्मा तथा धर्मवीर उर्फ धर्मा ही है। फिर उस कर्मचारी को शंका उत्पन्न हुई कि करमवीर नहीं करमवीर है। उसने कहा चौकीदार की डायरी लाओ, उसमें भी लिखा था करमवीर पुत्र धर्मवीर पुत्र प्रताप। पूरा रैव व के स्थान पर बै तथा छोटी ई की मात्रा लगी थी। तो भी वही बच्चा करमवीर ही सिद्ध हुआ, क्योंकि गांव के नंबरदारों तथा प्रधानों ने भी गवाही दी कि बेशक मात्रा छोटी बड़ी या रै आधा या पूरा है, लड़का सही इसी गांव का है। तो जो महापुरुष कबीर परमात्मा को, जिनका वेदों में नाम है कबीर, जिसको शतलोक में अपनी आंखों से देख कर आए हैं, उन गांव के नंबरदार और उन प्रधानों की तरह यहां पर बिल्कुल कलम तोड़ गवाही दी है कि वेदों में जिसका नाम कबीर है, कवि है, वो कबीर साहिब ही है, वो कबीर भगवान ही है। सरकारी कर्मचारी ने कहा नंबरदार अपने हाथ से लिख दे। नंबरदार ने लिख दिया, मैं करमवीर पुत्र धर्मवीर को जानता हूं जो इस गांव का वासी है, और हस्ताक्षर कर दिए। बेशक नंबरदार ने वीर में छोटी ई की मात्रा तथा कर्म में बड़े र का प्रयोग किया है, परंतु हस्ताक्षर करने वाला गांव का गणमान्य व्यक्ति है। किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नाम की स्पेलिंग गलत नहीं होती। तो इसी प्रकार चाहे वेदों को कोई माने या ना माने, लेकिन जिन महापुरुषों ने परमेश्वर को अपनी आंखों से सतलोक के सिंहासन पर बैठा हुआ देखा है, उन्होंने आकर जो गवाही दी है भाई उसको मानना पड़ेगा, और उसी को मानकर आज हम इतने दृढ़ हैं। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का नाम सरकारी दस्तावेज यानी वेदों में कबीर देव है, परंतु गांव यानी इस पृथ्वी पर अपनी अपनी मातृभाषा में कबीर, कबीर, कबीरा, कबीरन आदि नामों से जाना जाता है। इसी को नंबरदारों यानी आंखों देखा विवरण वाणी में ठोक कर गवाही देते हुए आदरणीय पूर्वोक्त संतों ने यानी गरीबदास जी ने, नानक जी ने और गीसा जी ने, मलुकदास जी ने, इन्होंने कलम तोड़ गवाही दी है। उन्होंने कबीर देव को हक्का कबीर, सत कबीर, कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन आदि लिखकर हस्ताक्षर कर रखे हैं। वर्तमान यानी सन 2006 से लगभग 600 साल पहले जब परमात्मा कबीर जी यानी कबीर देव जी स्वयं प्रकट हुए थे, उस समय सर्व सदग्रंथों का वास्तविक ज्ञान लोकोक्तियों, दोहों, चौपाइयों, शब्दों अर्थात कविताओं के माध्यम से साधारण भाषा में जन साधारण को बताया था। यानी 650 साल पहले जब परमात्मा बनारस के काशी में आए थे, उस तत्व ज्ञान को उस समय के संस्कृत भाषा व हिंदी भाषा के ज्ञाताओं ने यह कहकर ठुकरा दिया कि कबीर जी तो अशिक्षित है,
इसके द्वारा कहा गया ज्ञान व उसमें उपयोग की गई भाषा व्याकरण दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, जैसे कबीर जी ने कहा है। अब भाई और बहनों, ये जो व्याकरण है, इस व्याकरण की आवश्यकता परमात्मा को नहीं है। इस व्याकरण की आवश्यकता इन वेदों के ज्ञान को समझने के लिए यहां के विद्वानों को पड़ी है। व्याकरण को जन्म भगवान ने नहीं दिया। ये व्याकरण इन वेदों के ज्ञान को समझने के लिए यहां के संस्कृत के विद्वानों ने बनाई है। तो व्याकरण का ज्ञान गलत हो सकता है, लेकिन वेदों का ज्ञान जो पूर्ण परमात्मा कबीर जी के द्वारा दिया गया है वो गलत नहीं हो सकता। तो कबीर परमेश्वर कहते हैं कि कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदों के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। या परमात्मा ने वेद नहीं बल्कि वेद लिखा है, तो वेद भी वेद का ही प्रतीक है। भावार्थ, परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने कहा है कि जो 4 वेद हैं ये मेरे विषय में ही ज्ञान बता रहे हैं, परंतु इन 4 वेदों में वर्णित विधि द्वारा मैं यानी पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर प्राप्त नहीं हो सकता। जिस वेद यानी सवसम वेद अर्थात सूक्ष्म वेद में मेरी प्राप्ति का ज्ञान है, उस वेद को 4 वेदों के ज्ञाता नहीं जानते। अब जिस सूक्ष्म वेद को परमात्मा यहां आकर लिखवाते हैं, उस वेद को ये नकली काल प्रेरित साधु संत नहीं मानते। और यहां के जो 4 वेद हैं जिनको ये सत्य मानकर बैठे हैं, इनमें पूर्ण परमात्मा का पूर्ण मार्ग नहीं है। उसको 4 वेदों के ज्ञाता नहीं मानते यानी सूक्ष्म वेद को। इस वचन को सुनकर उस समय के आचार्य जन कहते थे कि कबीर जी को भाषा का ज्ञान नहीं है। देखो, वेद को वेद कहा है। अब भाई और बहनों, आज हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू हैं, आप किसी से भी वेदों का जिक्र करो, आपको 99% लोग वेद ना बोलकर वेद बोलेंगे। वेद वेद बोलेंगे, वेद ना कि वेद। तो क्या उनका भावार्थ वेद नहीं है? अगर वो वेद बोल रहे हैं तो भी उनके कहने का भावार्थ वेद ही है। नहीं का ना ही कहा है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का क्या ज्ञान हो सकता है? इसलिए कबीर जी मिथ्या भाषण करते हैं, इसकी बातों पर विश्वास नहीं करना। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 11 पेज नंबर 306 पर कबीर जी के विषय में यही कहा है। वर्तमान में मुजदास यानी सतगुरु रामपाल जी के विषय में विज्ञापनों में लिखे लेख पर आर्य समाज के आचार्यों ने यही आपत्ति व्यक्त की थी कि रामपाल जी को हिंदी भाषा भी सही नहीं लिखनी आती। वह को वह लिखता है, छोटी बड़ी मात्राओं को गलत लिखता है, कोमा व हलंत भी नहीं लगाता। इसका ज्ञान कैसे सही माना जाए? विचार, किसी लड़के का विवाह एक सुंदर सुशील युवती से हो गया। उसने साधारण वस्त्र पहने थे, मेकअप यानी हार श्रृंगार नहीं कर रखा था। उसके विषय में कोई कहे कि यह भी कोई विवाह है? वधू ने मेकअप हार श्रृंगार आभूषण आदि तो पहना ही नहीं है। अब विचार करो, विवाह का अर्थ है पुरुष को पत्नी प्राप्ति। यदि मेकअप श्रृंगार नहीं कर रखा तो वांछित वस्तु प्राप्त है। यदि श्रृंगार कर रखा है लड़की ने तो भी बुरा नहीं किया, परंतु एक श्रृंगार के अभाव से विवाह को ही नकार देना कौन सी बुद्धिमता है? तो ये छोटी मोटी मात्राएं, हलंत वगैरह, छोटी बड़ी ई ऊ की मात्रा, ये अटपट करके आप कबीर भगवान को भगवान होने से नकार नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ तथा सतगुरु रामपाल जी भगवान द्वारा दिया तत्व ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त है। यदि भाषा में श्रृंगार का भाव अर्थात मात्राओं व हलंतों की कमी है तो विद्वान पुरुष इनको ठीक करके पढ़ लो भाई। इसी तरह इस उलझी हुई ज्ञान गुत्थी को सुलझाया जाएगा। इसमें भाषा तथा व्याकरण की भूमिका क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने द्वारा रचे पवित्र उपनिषद सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में पेज नंबर 217, 212 अजमेर से प्रकाशित तथा पेज नंबर 173 दीनानगर दयानंद मठ पंजाब से प्रकाशित उसमें लिखा है। उसका भावार्थ है कि ब्रह्म ने यानी इस काल ने वेदवाणी 4 ऋषियों में जीवस्त रूप से बोले। जैसे लग रहा था कि ऋषि वेद बोल रहे थे परंतु ब्रह्म बोल रहा था तथा ऋषियों का मुख प्रयोग कर रहा था। जीवस्त रूप का भावार्थ है जैसे ऋषियों के अंदर कोई और जीव स्थापित होकर बोल रहा हो। जैसे महाभारत युद्ध के समय इस काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में जीवस्त होकर यानी प्रवेश करके गीता ज्ञान बोला।
बाद में उन ऋषियों को कुछ मालूम नहीं कि क्या बोला, जैसे बाद में श्री कृष्ण जी को नहीं पता कि मैंने गीता ज्ञान में क्या बोल दिया और क्या लिखा। जैसे कोई प्रेत आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके बोलती है, उस समय लग रहा होता है कि शरीर वाला जीव ही बोल रहा है, परंतु उस प्रेत के निकल जाने के बाद उस शरीर वाले जीव को कुछ मालूम नहीं होता कि मैंने क्या क्या बोला था। इसी प्रकार बाद में ऋषियों ने वेद भाषा को जानने के लिए व्याकरण यानी निघटु आदि की रचना की, जो स्वामी दयानंद जी के शब्दों में सत्यार्थ प्रकाश तीसरे समोल्लास पेज नंबर 80 अजमेर से प्रकाशित तथा पृष्ठ 64 दीनानगर पंजाब से प्रकाशित में पवित्र चारों वेद ईश्वर के द्वारा बनाए होने से निप्रभात हैं। वेदों का प्रमाण वेद ही है। चारों ब्राह्मण व्याकरण निघटु आदि ऋषियों कृत होने से त्रुटि युक्त हो सकते हैं। उपरोक्त विचार स्वामी दयानंद जी के हैं। यानी आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद जी का भी यही कहना है कि वेदों का जो ज्ञान है वो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जिसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन आगे चलकर ऋषियों को जो वेदों का ज्ञान समझ में नहीं आया तो उन्होंने व्याकरण को उत्पन्न किया। तो ऋषि जी कह रहे कि व्याकरण में त्रुटि हो सकती है, जो वेदों को समझने के लिए ऋषियों ने बनाई थी, परंतु जो वेद ज्ञान है जो परमात्मा के द्वारा दिया गया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। विचार करें, वेद पढ़ने वाले ऋषियों के अपने विचारों से रचे उपनिषद एक दूसरे के विपरीत व्याख्या कर रहे हैं। मान लीजिए 5 ऋषि हैं, पांचों ने वेदों को पढ़ा, तो वेद तो वही हैं, वेदों में तो कोई हेराफेर नहीं है, मूल संस्कृत भाषा में श्लोक में कोई हेराफेर नहीं है। 5 ऋषि हैं, पांचों ने उन्हीं वेदों को पढ़ा और उन वेदों को पढ़कर 5 ऋषियों ने जो उसकी व्याख्या की, जो अनुवाद किया, उन 5 ऋषियों का अनुवाद आपस में मेल नहीं खाता है। विचार करें, वेद पढ़ने वाले ऋषियों के अपने विचारों से रचे उपनिषद एक दूसरे के विपरीत व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए वेद ज्ञान को तत्व ज्ञान से ही समझा जा सकता है, ना कि व्याकरण से। तत्व ज्ञान यानी सक्षम वेद पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने यानी कबीर साहिब ने स्वयं आकर बताया है, तथा चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्म द्वारा बताया गया है। और वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल स्वयं पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 10 में कह रहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म को यानी सारी सृष्टि के मालिक उस कबीर देव को, जो पूर्ण ब्रह्म है, कोई तो समवात यानी जन्म लेकर प्रकट होने वाला अर्थात आकार में कहता है, तथा कोई असमवात यानी जन्म न लेने वाला अर्थात वह निराकार कहते हैं। परंतु इसका वास्तविक ज्ञान तो धीराणाम यानी पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत जन ही पूर्ण निर्णायक भिन्न भिन्न बताते हैं कि वास्तव में परमात्मा जन्म लेता है या प्रकट होता है। उसको ध्यान पूर्वक सुनो, यानी तत्वदर्शी संत जो सत्संग करे, जो पुस्तक लिखे। जैसे वर्तमान में तत्वदर्शी संत की भूमिका में सतगुरु रामपाल जी हैं, या तो उनके सत्संग सुनने से पता चलेगा या फिर उनके द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ने से पता चलेगा। इससे स्वयं सिद्ध है कि वेद बोलने वाला ब्रह्म यानी काल भी स्वयं कह रहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर देव के बारे में मैं भी पूर्ण ज्ञान नहीं रखता। उसको तो कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। इसी प्रकार इसी अध्याय के मंत्र नंबर 13 में कहा है कि कोई तो विधाया यानी अक्षर ज्ञानी एक भाषा के जानने वाले को विद्वान कहते हैं, दूसरे अविधाया यानी निरक्षर को अज्ञानी कहते हैं। ये जानकारी भी वो धीराणाम यानी तत्वदर्शी संत ही विस्तृत व्याख्या बयान करते हैं। यानी वास्तव में विद्वान कौन है ये भी वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। चाहे दुनिया की कितनी भाषाएं पढ़ लो, अगर आपको तत्व ज्ञान नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है, भगवान के विषय में जानकारी नहीं है, भगवान की प्राप्ति का मार्ग नहीं है, तो आप विद्वान नहीं है। आज यदि इस धरती पर कोई विद्वान है तो सतगुरु रामपाल जी हैं, और उसके बाद यदि कोई विद्वान है, वो चाहे अनपढ़ ही क्यों ना है, यदि सतगुरु रामपाल जी का शिष्य है और उसे पूर्ण परमात्मा कबीर जी की प्राप्ति का मार्ग मिल गया है, तो वो भगत जन विद्वान है, ना कि ये तरह तरह की भाषाओं के ज्ञाता अपने आप को पंडित कहलाने वाले, जिनको परमेश्वर के मार्ग का पता नहीं है, वो विद्वान नहीं है। विशेष उपरोक्त इन प्रमाणों को विवेचन करके सद्भावना पूर्वक पुनर्विचार करें तथा वय को वय तथा छोटी बड़ी मात्राओं की शुद्धि अशुद्धि से ही
ज्ञानी व अज्ञानी की पहचान नहीं होती, वह तो तत्व ज्ञान से ही होती है। कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर के विषय में वह को वह कैसे सिद्ध किया है, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा कैसे सिद्ध हो सकती है, इस वाद विवाद में न पढ़कर तत्व ज्ञान को समझना है। जैसे यजुर्वेद है, यह एक पवित्र पुस्तक है, इसके विषय में कहीं संस्कृत भाषा में विवरण किया हो, जहां यजु या यजुम आदि शब्द लिखे हों, तो भी पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध समझा जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है। इसी को भिन्न भिन्न भाषा में कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर कहने लगे। कई श्रद्धालु शंका व्यक्त करते हैं कि कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया। व्याकरण दृष्टिकोण से कवि का अर्थ सर्वज्ञ होता है। दास की प्रार्थना है कि प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ तो बनता ही है। रही बात व्याकरणिक भाषा की, भाषा प्रथम बनी क्योंकि वेदवाणी प्रभु द्वारा कही है, तथा व्याकरण बाद में ऋषियों द्वारा बनाई गई। यह त्रुटि युक्त हो सकती है। वेद के अनुवाद यानी भाषा में व्याकरण व्यक्तव्य है, अर्थात असंगत तथा विरोधाभास है, क्योंकि वेदवाणी मंत्रों द्वारा पदों में है। जैसे पलवल शहर के आसपास के व्यक्ति पलवल को परवर बोलते हैं। यदि कोई कहे कि पलवल को कैसे परवर सिद्ध कर दिया, यही कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया कहना मात्र है। यानी हमने केवल यह देखना है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। वेदों में लिखा है कि परमात्मा की प्राप्ति होगी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उपदेश लेकर उसके बताए अनुसार भक्ति करने से। अब तत्वदर्शी संत कौन है, कैसा होता है, उसकी पहचान क्या है, वो चारों वेदों के निष्कर्ष पवित्र गीता जी में लिखी है। अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता दे कि पूर्ण परमात्मा कौन है और इस भक्ति रूपी पेड़ की डार कौन है, जड़ कौन है, ये तना कौन है, शाखा कौन है, ये पत्ते कौन है, तो समझो वो तत्वदर्शी संत है जो पूरी सृष्टि की व्याख्या कर दे एक पेड़ के माध्यम से। वो तत्वदर्शी संत है और जैसा वो कहे वैसी भक्ति करो, फिर ये मात्रा वात्रा के चक्कर में मत पड़ो। तो भाई आज सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत गया, 5000 साल। सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी भी धर्म के आचार्य, शंकराचार्य, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी, पंडित, ब्राह्मण ने गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 का वर्णन नहीं किया, उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी पेड़ की व्याख्या नहीं की है। तो वेदों के अनुसार जो उसकी व्याख्या कर देगा वो तत्वदर्शी संत है। तो सतगुरु रामपाल जी एकमात्र तत्वदर्शी संत है और तत्वदर्शी संत मिलने के बाद फिर मात्रा वात्रा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जैसा वो रास्ता बताए उस रास्ते पर आंख बंद करके चलना चाहिए अगर मोक्ष चाहिए तो, अन्यथा काल यहां दुनिया भर की अटपट करेगा। जैसे क्षेत्रीय भाषा में पलवल शहर को परवर कहते हैं, इसी प्रकार कबीर को कबीर बोलते हैं। प्रभु वही है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 4 पेज 100 पर, जो दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित पर, देव कामा का अर्थ देवर की कामना करने किया है। देव को पूरा र लिखकर देवर किया है। कबीर को कबीर फिर भाषा भिन्न, कबीर लिखने व बोलने में कोई आपत्ति या व्याकरण की त्रुटि नहीं है। पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। यह प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 तथा सामवेद संख्या 1400 में भी है, जो निम्न है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 29 के श्लोक नंबर 25 में सतगुरु रामपाल जी द्वारा अनुवादित है। यह आप जियों के सामने वेद मंत्र है, पढ़ लीजिएगा। यहां प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद भी किया गया है अनुवादकर्ताओं के द्वारा। अब इसका भावार्थ क्या है, ये वेद मंत्र समझाना क्या चाहता है? भावार्थ, जिस समय पूर्ण परमात्मा प्रकट होता है उस समय सर्व ऋषि व संत जन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा द्वारा सर्व भगत समाज को मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। तब अपने तत्व ज्ञान अर्थात स्वस्थ ज्ञान का संदेश वाहक बनकर स्वयं ही कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु ही आता है। जैसे परमात्मा सतयुग में आए, उससे पहले काल प्रेरणा से मनु जैसे विद्वान कहलाने वाले लोग पूरे समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पर लगाए हुए थे, भगवान को निराकार साबित करके रखे हुए थे, वेद विरुद्ध ज्ञान दिया हुआ था। फिर वो कबीर परमात्मा आता है और
तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है और शवस्त ज्ञान यानी वेदों का वास्तविक ज्ञान फिर अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से कबीर वाणी बोलकर दुनिया को समझाता है। संख्या नंबर 14 सामवेद उतारचिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 सतगुरु रामपाल जी द्वारा अनुवादित यानी भाषाभाष से। ये साफ साफ लिखा हुआ है, श्लोक आप जियों के सामने है, प्रत्येक का हिंदी में अर्थ है। भावार्थ है, जैसे यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में कहा है कि अग्ने तनु अशी यानी परमेश्वर सह शरीर है। विष्णवे तवा सोमस्य तनु असी उस अमर प्रभु का पालन पोषण करने के लिए अन्य शरीर है जो अतिथि रूप में कुछ दिन संसार में आता है। तत्व ज्ञान से अज्ञान निद्रा में सोए प्रभु प्रेमियों को जगाता है। वही प्रमाण इस मंत्र में है कि कुछ समय के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु अपना रूप बदलकर सामान्य व्यक्ति जैसा रूप बनाकर पृथ्वी मंडल पर प्रकट होता है तथा कबीर वचनानी सनसन अर्थात कबीर वाणी बोलता है जिसके माध्यम से तत्व ज्ञान को जगाता है तथा उस समय महर्षि कहलाने वाले चतुर प्राणी मिथ्या ज्ञान के आधार पर शास्त्र विधि अनुसार सत्य साधना रूपी अमृत के स्थान पर शास्त्र विधि रहित पूजा रूपी मवाद को श्रद्धा के साथ आचमन अर्थात पूजा करवा रहे होते हैं। उस समय पूर्ण परमात्मा स्वयं प्रकट होकर तत्व ज्ञान द्वारा शास्त्र विधि अनुसार साधना का ज्ञान प्रदान करता है। पवित्र ऋग्वेद के निम्न मंत्रों में भी पहचान बताई है कि जब वह पूर्ण परमात्मा कुछ समय संसार में लीला करने आता है तो शिशु रूप धारण करता है। उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश अधन्य धेनव यानी कवारी गाय द्वारा होती है। फिर लीलावत बड़ा होता है तो अपने पाने व सतलोक जाने अर्थात पूर्ण मोक्ष मार्ग का तत्व ज्ञान यानी कबीर गिर भी कबीर वाणी द्वारा कविताओं द्वारा बोलता है जिस कारण से प्रसिद्ध कवि कहलाता है। परंतु वह स्वयं कबीर देव पूर्ण परमात्मा ही होता है जो तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है। कहां प्रमाण है? ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 तथा सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 अभी इम अधन्या उत शृणंती धेनव शिशुम सोम इंद्रायम पातवे अभी इमम अधन्या उत शृणंती धेनव शिशुम सोमम इंद्राय पातवे। प्रत्येक शब्द का अनुवाद है, हम सीधा इसके भावार्थ पे चलते हैं। भावार्थ है पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है उस समय कवारी गाय अपने आप दूध देती हैं जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। तो वेद में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जब वो कबीर परमात्मा लीला करने के लिए यहां पर तत्व ज्ञान देने के लिए हम भटकी हुई आत्माओं को सतलोक का मार्ग बताने के लिए स्वयं शिशु रूप में प्रकट होता है उस समय कबीर परमेश्वर के बाल्यकाल में परवरिश की लीला कवारी गाय के दूध से होती है। और सतयुग में कबीर परमात्मा सत सुकृत ऋषि के नाम से शिशु रूप में प्रकट हुए और उस समय परमेश्वर ने अपनी परवरिश की लीला की जिम्मेदारी एक निसंतान दंपत्ति एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण और उसकी पत्नी दीपिका परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंपी, उनको निमित्त बनाया और कवारी गाय के दूध से परमेश्वर की परवरिश हुई। ऐसा ही त्रेता युग में हुआ, ऐसा ही द्वापर में हुआ और ऐसा ही 650 साल पहले कलयुग में हुआ। तो भाई और बहनों, सतयुग में परमात्मा किस नाम से आए थे, किस प्रकार से अपनी लीला की, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। मनु जैसे अपने आप को विद्वान समझने वाले लोगों ने परमेश्वर के सत्ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, उनका मजाक उड़ाया, उनका नाम वामदेव रख दिया। बहुत सारी आत्माओं को परमात्मा जी ने अपनी शरण में लिया, उनका उद्धार किया। परमेश्वर ने सप्तम वेद की रचना करवाई। अब आगे परमात्मा त्रेता युग में आते हैं, वेदों में लिखी अपनी लीलाओं के अनुसार उसी प्रकार से सतलोक से चलकर गति करके एक शिशु रूप में किसी तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर प्रकट होते हैं और वहां से परमेश्वर को फिर एक निसंतान दंपत्ति उठाकर अपने घर ले जाती है
उसी परमेश्वर की योजना अनुसार सब कुछ होता है और फिर कंवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश होती है शिशु रूप में। तो आज हमने सतयुग में परमेश्वर की लीलाओं के विषय में जाना और पढ़ा जो वेदों में वर्णित है, ताकि हमें विश्वास हो कि वास्तव में कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे कि त्रेता युग में कबीर परमेश्वर जी का प्रकट होना। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की बहुत बड़ी रजा है, बहुत बड़ी दया है। ये अमृत ज्ञान, ये कबीर वाणी, ये कबीर गिरभी, ये पांचवा वेद शम वेद, ये पुस्तक पांचवा वेद है, पांचवें वेद का अंश है ये, जो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से भी हम उतने पुण्य के भागी होते हैं जितना यदि हम चारों वेदों को पूरी जिंदगी पढ़ें तो भी हम पुण्य के भागी नहीं होंगे। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य जो परमेश्वर ने हमें इस भक्ति युग में जन्म दिया, स्वयं तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट हुए, हमें अपनी शरण में लिया और आज हमें उसी पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति का मार्ग उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो आज मौका है इस काल के 21 ब्रह्मांड से दलदल से बाहर निकलने का, जन्म मरण के दीर्घ रोग से छुटकारा पाने का, तपतशिला और नरक के और लख 84 योनियों के कष्टों से मुक्त होने का। तो कहते हैं समझा है तो सिर धर पांव और बहुर नहीं रे ऐसा ताव। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये कलयुग का समय, इसी समय भक्ति युग शुरू होता है। पूर्ण परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट है, हमें मनुष्य जन्म और जहां परमेश्वर आए हुए इस पृथ्वी के टुकड़े पर भारतवर्ष में, उस भारतवर्ष में भी परमेश्वर जिस जगह पे आए हैं उसके आसपास मनुष्य जन्म, उसके बाद हमें उनकी शरण प्राप्त होना, उनका ज्ञान समझ में आ जाना और दृढ़ होकर भक्ति पर लग जाना, ये बिल्ली के भाग का छीका टूटा है। इस परम सौभाग्य को, परम दाव को यदि कोई ठुकरा देगा, उससे बड़ा निर्भागी प्राणी इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं होगा। ऐसी निकम्मी आत्माओं को फिर परमात्मा योगो योगो नहीं संभालता है। तो भाई और बहनों, हम तो प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, आप परमेश्वर जी के सत्संग यूट्यूब पर जी भरकर सुनिए, सारे प्रमाण अपने धर्मशास्त्रों से मिलाइएगा। यदि आपको कोई भी त्रुटि लगे तो हमें बताइएगा। हालांकि त्रुटि के लिए तो कोई गुंजाइश गुरुदेव ने छोड़ी नहीं है। अगर त्रुटि होगी तो वो आपकी नासमझी की होगी। तो भाई और बहनों, जनता की अदालत में मामला चल रहा है, जनता अध्यात्म में रुचि ले रही है। सतगुरु रामपाल जी सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके जनता को दिखा रहे हैं कि वास्तव में सुप्रीम गॉड कबीर जी ही हैं और उन्हीं की भक्ति करने से हमारी आत्मा का कल्याण होगा, जन्म मरण का रोग समाप्त होगा। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही। कल परमेश्वर की महिमा में फिर हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।